हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन enclosed between two concentric circles of radii 7 cm and 14 cm where angle AOC equals to 40 डिग्री। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे दो सर्कल्स दिए हुए हैं जिसे नेम दिया गया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीन ये होता है कि एक ही सेंटर पे जब दो सर्कल बने होते हैं तो उन दोनों सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे छोटे सर्कल का रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड बड़े सर्कल का रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड एंगल AOC ये वाला एंगल गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें सैडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। देन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम गिवन रेडियस राइट कर लेते हैं। हम स्मॉल सर्कल के लिए स्मॉल r लेट करेंगे रेडियस एंड बड़े सर्कल के लिए कैपिटल R लेट करते हैं। इसे हम राइट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल स्मॉल r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सेम हम रेडियस ऑफ बिग सर्कल लेट कर लेते हैं। कैपिटल R इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है। एंड एंगल AOC आप देख रहे हैं, एंगल AOC एक माइनर एंगल भी हो सकता है एंड एंगल AOC एक मेजर एंगल भी हो सकता है। तो जो गिवन है वो माइनर एंगल गिवन है। देन राइट कर लेते हैं माइनर एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री। अगर हमें मेजर एंगल फाइंड आउट करना होगा, मेजर एंगल AOC इक्वल्स टू, तो देखिए ये 40 डिग्री है, ये टोटल एंगल होता है, होल एंगल होता है 360। ये 40 डिग्री गिवन है तो मेजर एंगल AOC हो जाएगा 360 माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ पे मेजर एंगल फाइंड आउट करते हैं। मेजर एंगल AOC इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब 360 से 40 डिग्री माइनस कर लेते हैं तो मिल जाएगा 320 डिग्री। मेजर एंगल AOC मिल गया 320 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करेंगे। आप देख रहे हैं ये है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये AC क्या है, ये कंप्लीट है मेजर सेक्टर AC, ये टोटल होगा। अगर मेजर सेक्टर AC से ये मेजर सेक्टर BD माइनस कर देंगे, ये वाला टर्म माइनस कर देते हैं तो केवल साइडेड रीजन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, मेजर सेक्टर AC ये वाला जो बड़े सर्कल का सेक्टर है मेजर सेक्टर AC से, अगर मेजर सेक्टर BD जो छोटे सर्कल का सेक्टर है इसे माइनस कर देंगे तो साइडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। देन इसे हम राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर AC, जो ये है मेजर सेक्टर AC ये कंप्लीट होगा, माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर BD, ये होगा छोटे सर्कल का सेक्टर मेजर सेक्टर BD, इसे माइनस कर लेंगे तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर AC के लिए यूज हो रहा है, मीन्स की बड़े सर्कल के लिए, और बड़े सर्कल का रेडियस हमने कैपिटल R लेट किया था तो यहाँ पे R की जगह पे हम कैपिटल R यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर BD। ये BD देख रहे हैं छोटे सर्कल के लिए रेडियस हमने स्मॉल r लेट किया है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R इसलिए बिकॉज कि ये बड़े सर्कल के लिए है, जो हमने बड़े सर्कल का रेडियस R लेट किया है, एंड स्मॉल r इसलिए बिकॉज कि छोटे सर्कल का सेक्टर है BD एंड छोटे सर्कल के लिए रेडियस हमने लेट किया है स्मॉल r। ठीक है, एंड थीटा दोनों में सेम है बिकॉज कि आप देख रहे हैं दोनों का मेजर एंगल यही होगा, ये होगा एंगल जो सेम सेंटर पे बन रहे हैं इसलिए दोनों का एंगल सेम होगा, जो होगा मेजर एंगल AOC, इसलिए थीटा दोनों का सेम रखा हुआ है। अब यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं पाई थीटा अपॉन 360 बिकॉज की पाई दोनों में सेम है, थीटा सेम है। R को हम कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, तो मिलेगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू होगी 22/7, थीटा की वैल्यू है जो कि मेजर सेक्टर यूज हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे मेजर एंगल AOC यूज करेंगे जो है 320 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री।
इन ब्रैकेट कैपिटल आर की वैल्यू है 14, हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू है 7 माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 0 टू 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 176 अपॉन 7 का 9 में मल्टीप्लाई करते हैं 63 इन ब्रैकेट 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 स्क्वायर 49। नेक्स्ट करते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा 176 अपॉन 63, 196 से 49 माइनस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 147। अब देखिए 63 एंड 147 दोनों 7 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 7 7 9 जा 63 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे 176 में 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 1232 अपॉन में 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा। अब यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 1232 में 3 से डिवाइड करेंगे जो डेसिमल में आएगा। डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, आपको डिवाइड आती है इसलिए मैं कंप्लीटली शो नहीं कर रही। ये आएगा 410.66, ये 66 आते जा रहे हैं तो आप इसको पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स में राइट करना चाह रहे हैं तो इसे 67 राइट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 410.67 एंड यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर।